हरि बोल स्मिता जी, हरि बोल। हरि बोल। एक 2-3 मिनट में शुरू कर रही हूँ, ठीक है? थोड़े लोगों को और ज्वाइन कर लेने दीजिए। ओके जी, ओके। ज्योति, आज तुम पढ़ोगी? स्मिता जी, मेरे पास ना इंग्लिश में है, हिंदी की नहीं है मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ये ठीक है। अभी कौन है यहाँ पर? अंजलि हेगड़े, मैं उनसे पूछ लेती हूँ, जो भी पढ़ेगा कोई एक दिन वॉलंटियर करना पढ़ने के लिए। अंजलि, क्या पढ़ोगे? एक मिनट, एक मिनट। हाँ, अभी टाइम है अपने पास, मैं खाली बोल रही हूँ, खाली प्रिपेयर करा रही हूँ आपके पास। 3 मिनट है, अभी 2 मिनट और है, सब लोगों को आने दो। श्योर बोलूंगी। हाँ, मैं लोगों को ऐसे ही बीच बीच में बोलती हूँ, अपना अपना बुक्स निकालो। अभी 1-2 मिनट और रुकूंगी, कुछ लोग और। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। राधे राधे। ऑल राइट अंजलि जी, शुरू करते हैं। ओके ओके। प्रेयर आप ट्राई करोगे बोलने का? हाँ, श्योर श्योर। चलो ओम बोलो। कृष्णाय नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहजगण रघुनाथान्वितं तप्तजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहजगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता के 15वें अध्याय में, मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है ना? भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है। कहा गया है, ऊर्ध्वमूलम मदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप से हुआ है जिसकी
जड़ें ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर है और शाखाएं अधोमुखी यानी कि नीचे की ओर है। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हो। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे पर खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे। शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी। इस प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब मात्र है। प्रतिबिंब में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब में हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में न तो जल है न तो सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। भगवत गीता में 15.5 भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययंत अर्थात सनातन राज्य धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोह है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई जलाशय बनाना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति या धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती है, लेकिन हम शरीर नहीं है और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी कामवासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। उस शाश्वत और अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। गीता में 8.21 अन्यत्र कहा गया है कि अव्यक्तोक्षर इत्युक्त समाहो परमां गतिं यः प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम इस ब्रह्मांड में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है, पर उस पर विश्वास करना या न करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोगों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है, तब उसको वहां से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जा सकता है। इसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय में 8.5 इस तरह दी गई है। अंतकाले च मामेव
स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति सत् मद्भावं यति नामत्र संशयः। अंतकाल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंचमात्र ही संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो वह निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। श्री मद्भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उसका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत नहीं अपितु असत है, यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है, यह चित्त नहीं अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत का पूर्ण ज्ञान नहीं है, जहाँ ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। यह शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुख से पूर्ण है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न है, किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। इस शरीर को त्याग कर इस भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अध्यात्मवादियों के कई प्रकार है, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त। और जैसा कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति यानी कि आध्यात्मिक प्रकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोग हैं। इन लोगों की संख्या भौतिक जगत के लोगों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत संपूर्ण सृष्टि का केवल चतुर्थांश है। एकांशेन स्थितो जगत। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनमें अरबों ग्रह, सूर्य, तारे तथा चंद्रमा है। किंतु हमारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति पर ब्रह्म में विलीन होना चाहता है वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का आनंद लेना चाहते हैं वह वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनगिनत है, जहाँ पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों चतुर्भुज नारायण के रूप में तथा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों से भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अतएव जीवन के अंत में अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति, परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दश में आध्यात्मिक प्रकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है,
इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसे ठुकराए नहीं। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतएव जब भगवान यह कहते हैं कि मनुष्य के समय की मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में उसका चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवत गीता में 8.6 उस सामान्य सिद्धांत का भी व्याख्या है जो मृत्यु के समय ब्रह्म का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनाता है। यम यम हि यापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। आपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस स्वभाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति ही परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञाज्ञा तृतीया शक्ति करिष्यते तृतीया शक्तिरिष्यते। परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य हैं और वे हमारी बुद्धि के परे हैं। लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्तात्माओं के लिए इन शक्तियों का अध्ययन करना इन्हें 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियां विष्णु शक्ति हैं, अर्थात भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है। जीव भी पराशक्ति है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तामसी है। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। अतएव भगवत गीता में 8.6 कहा गया है, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। आपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ पर रुकते हैं, पहले अभी सब समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए पिछली बार का थोड़ा सा स्मरण दिला दूं कि क्या क्या हमने पढ़ा था। बहुत सारी बातें पढ़ी हैं और मैंने हमेशा कहा भगवत गीता जब पढ़ते हैं तो वोकैबुलरी बिल्डअप करना शुरू कीजिए। वोकैबुलरी बिल्डअप करेंगे तो पूरी भगवत गीता समझ में आएगी। भगवत गीता फाउंडेशन है किसी भी स्पिरिचुअल साइंस की, फाउंडेशन भी कहो और कंप्लीट साइंस है। अगर किसी ने केवल अपने जीवन में भगवत गीता पढ़ ली तो उसको सब कुछ समझ में आ गया, सारा वेद का सार उसको मिल गया। और फिर भी कई बार बहुत सारी किताबें पढ़ने का बहुत लोगों को शौक होता है, हम सबको ही होता है। और अगर स्पिरिचुअल साइंस में जब घुसते हैं इतनी बातें सागर मतलब इतने समुद्र के समान आपको बुक्स मिलती जाएंगी और नॉलेज मिलता जाएगा। लेकिन उन सब नॉलेज को समझने के लिए भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है भगवत गीता। और समझने के लिए लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, कुछ शब्द समझने बहुत जरूरी है। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कोई भी सब्जेक्ट मैटर को पढ़ना है तो वो शब्द आपको पढ़ने पड़ेंगे ना। आप बायोलॉजी लोगे तो बायोलॉजी में कैसे कैसे वर्ड्स आते हैं आपको याद करना पड़ेगा उन वर्ड्स को। आप लैटिन पढ़े तो लैटिन के उस वर्ड्स को समझना पड़ेगा। इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स को समझना पड़ेगा। इंग्लिश में भी अलग अलग इंग्लिश है ना। एंशिएंट इंग्लिश अलग थी, शेक्सपियरियन इंग्लिश कुछ अलग थी, हमारे टाइम की इंग्लिश अलग है, अभी टेक्सटिंग की इंग्लिश अलग है। तो जो भी लैंग्वेज है उसको हमको समझना पड़ेगा। तो सेम वे जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। लैंग्वेज समझने के लिए उसके अंदर के जो वर्ड्स हैं उनको समझना पड़ेगा।
पिछली बार हमने बहुत सारे वर्ड्स पे की थी और फिर से आएगा वो वर्ड्स। कुछ वर्ड्स हैं जैसे ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, जीव, जीवात्मा। गेट यूज टू दिस वर्ड्स। मैं बार बार रिपीट करती हूँ क्योंकि कान में बोलते बोलते हमारी आदत पड़ेगी। ये नॉर्मल हमारे बोली चालने में हम लोग ये वर्ड्स यूज नहीं करते। एंड वी कीप एवरीथिंग इन वन कैटेगरी। भगवान, षडैश्वर्य युक्त डेफिनेशन जिसके पास 6 opulences है। ऑल फेम, ऑल नॉलेज, ऑल स्ट्रेंथ, ऑल ब्यूटी, ऑल वेल्थ, ऑल एनंसिएशन एंड ऑल पावर, है ना। तो ये उसके बाद परमात्मा, एक होता है भगवान, फिर दूसरा है परमात्मा। परमात्मा कौन है? जो आपके हृदय में रहता है। वो जो भगवान जिसके अंदर षड ऐश्वर्य है, वो हमारे हृदय में जब प्रकट होता है तो उसको कहते हैं परमात्मा। तीसरा वर्ड ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? परमात्मा का ही, परमात्मा भगवान का ही ये अंश है, भगवान का ही ये प्रकाश है। ब्रह्म, भगवान सर्वत्र फैले हुए हैं, तो ब्रह्म स्वरूप में फैले हुए हैं। द जिसको कहते हैं ना, जो दिखता नहीं है, जो फॉर्मलेस है, इट इज देयर, यू फील इट, यू नो इट, इट इज एवरीवेयर एंड समटाइम्स यू डोंट नो इट, यू आर नॉट एबल टू सी इट। आप देख नहीं पा रहे हैं, है उस तत्व को कहते हैं आप देख ब्रह्म। नहीं पा रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं कि बाजू में। हाँ, आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हर जगह वो तत्व है, उसको हम कहते हैं ब्रह्म। हर जगह है। जैसे ब्रह्म आकाश, आकाश को हम कहते हैं ब्रह्म। आकाश है, आपको दिख रहा है, आकाश में ही हम हैं। द होल ग्लोब, पूरा अर्थ ही आकाश में। स्पेस कहते हैं आकाश को इंग्लिश में। हर एक में स्पेस है। मैं जहां बैठी हूं, आई एम सराउंडेड बाय स्पेस, इज इट नॉट? ईथर। सो वी आर ऑल सराउंडेड बाय स्पेस। स्पेस इज एवरीवेयर। जहां जहां खुला है वहां स्पेस है। तो स्पेस ब्रह्म का स्वरूप है। हवा, जहां भी देखो हवा है, हवा हमारे शरीर के अंदर है, तो ये ब्रह्म का स्वरूप है। अग्नि सब जगह है, ये ब्रह्म का स्वरूप है। धरती सब जगह है, जल सब जगह है, ज्ञान सब जगह है, प्रेम सब जगह है, अन्न सब जगह है, जीव हर जगह है, प्रकृति सब जगह है। एवरीथिंग जिससे पूरा जगत बना है ब्रह्म है, तत्व, ब्रह्म तत्व। तो भगवान सब कुछ, भगवान फॉर्म में आते हैं। भगवान कृष्ण यहां पर बोल रहे हैं, भगवान उवाच आएगा हर जगह। तो ये जो कृष्ण प्रकट होकर के जो गीता बोले हैं, वो साक्षात भगवान है, वो कोई शरीर नहीं है। वो जो भगवान जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, वही भगवान प्रकट हुए हैं। जब हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, तो श्रीमद् भागवत में क्लियर कट इनके बारे में और एक्सप्लेन किया गया है। कृष्ण अवतार के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, क्यों इनको भगवान मानते हैं, क्यों कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो जब हम भागवत पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा डिटेल में, यहाँ पर थोड़ा सा ही है। बट अभी के लिए, बिकॉज ये बिगनर्स क्लास है, तो आप इतना ही समझ लेना कि वो जो भगवान जिसको कभी कोई ब्रह्म कहता है, जो ब्रह्मवादी हैं, जो जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम बोलते हैं, वही भगवान कृष्ण बन करके यहाँ पर ये गीता दे रहे हैं। और जो योगी जन जो आंख बंद करके परमात्मा पर ध्यान करते हैं, हृदय के अंदर परमात्मा रहता है, तो जो परमात्मा पे ध्यान करते हैं, वही परमात्मा भगवान श्री कृष्ण बन करके इस पुस्तक के द्वारा हमको ज्ञान दे रहे हैं। तो 3 वर्ड समझ में आया? We will discuss on this again and again. Okay, so don't worry, I'll go on repeating. हर चैप्टर में ये आने वाले हैं, क्योंकि हर चैप्टर में भगवान ब्रह्म की चर्चा करेंगे, फिर भगवान अपने स्वरूप की चर्चा करेंगे। तो ये अपरमात्मा, ये शब्द आएगा, ये 3 शब्द आने वाले रेगुलरली।
तो ब्रह्म अनमैनिफेस्टेड, निर्विकार, निर्गुण, ऐसे इसका डेफिनेशन होता है। परमात्मा जो आपके हृदय में रहते हैं, हम सबके हृदय में परमात्मा रहते हैं, ये आप लोग समझ लेना। ठीक, तो ये आप समझ गए। पिछली बार हमने इच्छाएं हैं, जो जो डिजायर पिछली है, जो जो बार आपने कामनाएं हैं, नहीं पिछली स्मिता बार जी, हमने पिछली बार आपने कर रहे पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि जीवों के अंदर अलग अलग कामनाएं हैं, तो अलग अलग कामनाओं के से प्रेरित होकर के वो लोग अन्य अन्य देवताओं के पास जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में या अन्य भी धर्मों में देवता, बहुत सारे देवता बना दिए गए हैं ना, तो क्यों हम उन देवताओं के पास जाते हैं? उसका आंसर जब हम लोग और 7th चैप्टर में जब जाएंगे ना, तो और डिटेल में इस पर चर्चा होगी। बट एक श्लोक में, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है ये, तो कुछ कुछ श्लोक उन्होंने कुछ कुछ चैप्टर्स के लेकर के खाली सब्जेक्ट मैटर बनाया है इसको। तो अन्य जितने डिजायर्स हैं, डिजायर्स के हिसाब से देवी देवता प्रकट हुए हैं, और कई तो हमने खुद बनाए है ना। हमारे यहाँ संतोषी माता की पूजा होती, पिक्चर बनी संतोषी माता के ऊपर, तो लोगों को फेथ आ गया। नोबडी क्वेश्चन फ्रॉम वेयर इज संतोषी माता कम, नोबडी क्वेश्चन। हमारे यहाँ सत्यनारायण की पूजा होती है, नोबडी क्वेश्चंस कहाँ से आया ये पूजा। न जाने कितने देवता, देवी देवता हमारे यहाँ। अब इंडिया के तो कोई चूहो वाला मंदिर है, तो वहां पर एक देवी है, कोई और एक हर हर गांव में अपनी एक देवी है। मेलड़ी माँ की एक मंदिर है, वहां पर एक देवी है। हर गांव की, हर नुक्कड़ की, हर चौक की एक देवी है, और उसका एक नाम है हमारे यहाँ। नोबडी एवर क्वेश्चंस कि देवी यहाँ से कहाँ से प्रकट हो गई, क्या इनकी हिस्ट्री है। फिर भी लोग जाकर के आस्था से पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने बोल दिया होगा ये देवी की पूजा करोगे तो तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी, तो लोग जाते हैं, करते हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, है ना। तो भगवान कहते हैं अलग अलग इच्छाओं से प्रेरित होकर के अलग अलग देवताओं के पास तुम जाकर के पूजा करते हो, उनके दिए हुए जो भी नियम है वो सब लोग करते हैं। आगे जाकर के जब हम 7th चैप्टर में जाएंगे तो बोलेंगे वो जो श्रद्धा है वो मैंने ही दी है सबके अंदर, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। एक और लाइन उन्होंने कहा था पिछली बार की भूमिका में, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। हाँ, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, नवग्रह की पूजा करते हैं, अलग अलग भैरव है हमारे यहाँ, अलग अलग भैरवियां हैं हमारे यहाँ, कितने सारे हैं ना देवी देवता। तो जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोग जाते हैं। यक्ष की पूजा करते हैं हमारे यहाँ, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं हमारे यहाँ। इसके ऊपर ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ, 7th चैप्टर जब हम पहुंचेंगे पूरे डिटेल में भगवान ने एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया है, ताकि हमारे मन में कुछ भी क्वेश्चन हो उस सब क्वेश्चन के आंसर मिल जाए। हम सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हुए यहाँ पर आकर के बैठे एक इंटेंट के साथ पूछ रहे हैं, ये बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान इसका आंसर डायरेक्टली देंगे चैप्टर 7 में। बट अभी के लिए यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोग जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के लोग जाते हैं, और जो मुझे स्मरण करते हैं वो मेरे धाम को आते हैं। भगवान का धाम कैसा है? भगवान का धाम कहते हैं न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। वहां पर न सूर्य प्रकाश करता है न चंद्रमा प्रकाश करता है। वहां एक बार चले जाते हैं तो फिर वापस यहाँ इस धाम में, इस दुखालय में, धराधाम में, धरती में आने की फिर आवश्यकता नहीं। फिर आज उस धाम में पहुंचने की बात तो करी थी भगवान ने पीछे, तो उस धाम में पहुंचा कैसे जाए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस धाम की। तो भगवान चैप्टर 7 में धाम की बात करेंगे, फिर भगवान चैप्टर 15 में फिर से धाम की बात करते हैं, और धाम के बारे में एक्सप्लेनेशन देने के बाद चैप्टर 15 जब हमारे यहाँ कोई मरता है ना, तो मरने के बाद एक रिचुअल है। अरे लोग आएंगे पूछेंगे अभी क्या रिचुअल करना है, किसी को कुछ पता है नहीं, रिचुअल क्या करना है भाई ये बता दो हमको, अभी ये तो गए पीछे क्या करना है। तो उनको लगता है दिवंगत आत्मा के लिए रिचुअल करना है, तो क्या करना है भाई? अरे कोई बोलेगा भगवत गीता का चैप्टर 15 पढ़ दो या चैप्टर 18 पढ़ दो, हो जाएगा समापन सब। किसके लिए पढ़ दो? कहते हैं मरने वाले के लिए पढ़ो। अरे मरने वाला तो चला गया।
तो पढ़ना किसके लिए? पढ़ कौन रहा है? समझना किसको है? लोगों को लगता है संस्कृत और श्लोक से पढ़ दो, खत्म है। समझना तो है नहीं। संस्कृत है, हमने पढ़ दिया, पढ़ करके कुछ अच्छा लगा। संस्कृत की ब्यूटी ये है कि वो लैंग्वेज इतना स्वीट है कि आप पढ़ेंगे ना फिर भी आपको मन को शांति महसूस होती है संस्कृत में। भले कुछ समझ में आता नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है संस्कृत पढ़ने का। वाह, कभी कभी मेरे हस्बैंड चिढ़ाते हैं, तो किसी बोलते हैं तेरे पास कोई लोग आते हैं मंत्र पूछने को, अगर उनको संस्कृत नहीं आई और तूने अगर उनको बोल दिया विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो जपेंगे ना ऐसी? मैंने कहा हाँ, लोगों की हालत यही है, बिना समझे वो कुछ भी जपेंगे। किसी को दे दो, जाओ भाई तुम एक ही मंत्र जपो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना? अभी मैं अच्छे से मंत्र जप जप के गाऊं, और उसको ट्यून बना दो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मजाक कर रही हूँ, है ना? बट विनाश काले विपरीत बुद्धि आप सबको पता है। जिसको अर्थ पता है उसको पता है क्या गड़बड़ दे दिया भाई, और जिसको नहीं पता मतलब तो गाएगा बड़े मजे से, घंटी बजा बजा के गाएगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमारा हालत सबका यही है, समझते ही नहीं कि लिखा क्या है, कर क्यों रहे हैं। जिसने दिया सोल्यूशन कि ये कर ले, उसे पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। समझते नहीं है क्यों कर रहे हैं। हम जी रहे हैं, लेकिन हमारी भी गति वैसी होने वाली है ना जैसी समझते उनकी नहीं है हुई। क्यों कर रहे हैं के बाद से। अंधा, हाँ मैंने कहा कि एक अंधा दूसरे अंधे को ठेल रहा है, वो दोनों कुएं में जाके गिरेंगे। ये जब हम गीता पढ़ते हैं तो गीता मरने वाले के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये रिचुअल नहीं है, ये गीता जीने वाले के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छा, जी कौन रहा है? हम लोग जी रहे हैं। हम भी उसी रास्ते चल रहे हैं जिस रास्ते वो दिवंगत आत्मा गई। उसने अपनी शरीर छोड़ दिया, उसने अपना जीवन जिया जैसे भी जिया, पीछे तो हम बचे ना। हमारा भी वही एक दिन हालत होने वाला है। तो इसलिए हमारे संतों ने बोला चैप्टर 15 पढ़ो और समझो उसमें क्या लिखा है, मरने के बाद जाने वाले कहाँ हो, समझो अपनी जर्नी के बारे में। तुम अभी जी रहे हो, तुम्हारे पास कितना समय पता नहीं। कसाई का बकरा कब तक खैर मनाएगा? सब हम लोग, काल वो कसाई खड़ा है वहां पर, हम सब वो बकरे के जैसे उधर, सबका एक एक के बाद नंबर आने वाला है। काल कसाई के रूप में खड़ा है और हम सबकी बलि चढ़ने वाली है, जाने वाले हैं हम सब। तो समझना चाहिए कि हम जाएंगे तो हम जाएंगे कहां। वो चैप्टर 15 में भगवान उस पर प्रकाश डालते हैं, और चैप्टर 18 में जाकर के पूरी भागवत गीता का कंक्लूजन हमको चैप्टर 18 में मिलता है। इसलिए इन दो चैप्टर्स को लोग कहते हैं पढ़ लो। लेकिन चैप्टर 15 को समझने के लिए बाकी के चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। जब आप बाकी के चैप्टर्स पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, तब चैप्टर 15 का अर्थ समझ में आता है। ये कोई रिचुअल नहीं है, श्लोक बाय कर लिया, सुना दिया और लगा तुमको कि सब हो गया। हाँ, पढ़ने से अच्छा लगेगा, नो डाउट, लेकिन उसकी जो तुम लिबरेट हो सकते हो पढ़ करके, तुम एक अलग लेवल पे जा सकते हो जीते जी। पीछे तुम्हारे किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं गीता तुमको मुक्त करने के लिए, तुम खुद ही मुक्त हो सकते हो जीते जी। गीता में, गीता वो है, समझ में? एक एक चैप्टर में भगवान ने इतने प्यार से समझाया है कि क्या बताऊं। जीने की कला सिखाई है, आर्ट ऑफ लिविंग, रियली आर्ट ऑफ लिविंग। कोई यहाँ पर बोलते हैं ना, इट्स वेरी नाइस। आई मीन, कहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग सिखाई है? जहां पर सब मरने वाले हैं, युद्ध क्षेत्र में कितने लोग मरने वाले हैं, वहां पर जाकर आर्ट ऑफ लिविंग गीता ये सिखाई है, ये रियल है। चलिए 15.5 का एक श्लोक यहाँ पर दिया है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख समग्नैर् गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तम तत्। यहाँ पर कहा कि उस पदम अव्ययम, उस किंगडम, वो जो इटर्नल किंगडम है, जो भगवान का किंगडम है, वहां जाने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वो क्या क्वालिफिकेशन है?
तो क्या क्वालिफिकेशन है? नंबर 1, निर्माण मोहा। निर्माण, मान का अपोजिट है निर्माण। मान यानी प्राइड, प्रेस्टीज। हमारे अंदर एक फॉल्स प्रेस्टीज होता है, आई एम द कंट्रोलर, आई कैन कंट्रोल एवरीथिंग। और हमें हमेशा लगता है ऑलवेज, मैं आज जो हूं ताकत, मेरे अंदर हमेशा वो ताकत रहेगी। अरे यही इल्यूजन है, ये मोह है। मिडिल एज आते आते तो ताकत धीरे धीरे हमारी खत्म होने लगती है, जो भी मिडिल एज में वो रियलाइज करेंगे। और जिनकी एज हो गई है वहां तो ताकत, शरीर की भी ताकत खत्म हो जाती है, सोचने समझने की भी ताकत खत्म हो जाती है। लेकिन हमेशा ऐसे लगता है, उन लोगों से मिलो बहुत ओल्ड है, उनको अभी भी घमंड होता है, उनको लगेगा दे नो एवरीथिंग एंड दे कैन कंट्रोल एवरीथिंग। इसको कहते हैं मान, प्रेस्टीज, फॉल्स प्रेस्टीज, मोह, इल्यूजन। सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी लगता है आई एम कंट्रोलर, आई एम पावरफुल, I can achieve this, I can do this, I can do that. False prestige, sense of false prestige, उसको कहते हैं मोह। तो निर्माण मोह, जिसने जीते जी अपने आप को इस फॉल्स प्रेस्टीज से बाहर निकाल दिया, वो क्वालिफाई होता है उस एटर्नल किंगडम में जाने के लिए। तो फॉल्स प्रेस्टीज से बाहर कैसे आएगा? मान में क्या होता है, हमें लगता है हम कंट्रोल कर रहे हैं, पिछली बार हमने चर्चा की थी। इसका अपोजिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे हमारे ऊपर एक कंट्रोलर है, वो हमें कंट्रोल कर रहा है। कौन हमें कंट्रोल कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान, चलिए श्री कृष्ण नाम नहीं लेना, तो भी किसी को, बहुत लोग अलग अलग देवी देवताओं को पूज रहे हैं इसलिए कह रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे इस बुक में के तो भगवान श्री कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, उनको मानना पड़ेगा कि ही इज द फाइनल कंट्रोलर। हम लोग इतने प्लान करते हैं, हमारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। पिछली बार भी चर्चा की थी, अगर हम रियली कंट्रोलर होते, हम रियली इतने पावरफुल होते, तो हम तो अपनी बॉडी को बोलते ना, बाल को बोलते बाल पक मत, घुटने को बोलते घुटना दुख मत, मन को बोलते यहाँ वहां मत भाग, हृदय को बोलते किसी से प्रेम मत कर, दुखी होता है, बोलते ना। नहीं कुछ कर पा रहे, ना हमारे मन पे कंट्रोल है, ना हमारे हार्ट पे कंट्रोल है, ना हमारी जिह्वा पे कंट्रोल है, ना किसी भी चीज पे हमको कंट्रोल नहीं है। और फिर भी हमें ऐसा लगता है कि ओह वी कैन कंट्रोल एवरीथिंग, वी कैन कंट्रोल पीपल, वी कैन कंट्रोल सिचुएशंस, वी कैन कंट्रोल एवरीथिंग। हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? जब ये प्रश्न उठता है तो ध्यान जाता है, अच्छा हमसे भी बड़ा एक कंट्रोलर है, वो है भगवान। तो हम क्या है? हम भगवान के हाथ की कठपुतली है। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे वो कठपुतली वाला नचाता है, हमको प्रॉपर वैसे ही नाचना है। हमें अभी क्या है, अभी लगता है हम करने वाले हैं, लेकिन उस भाव को चेंज कर करके बोलना है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, हम भगवान हमारा मालिक है और हम भगवान के दास हैं। जब उस भाव से जब हम रहने लगते हैं, तब जाकर के ये जो मान वाली जो फॉल्स जो ईगो है, वो धीरे धीरे हमारी समाप्त होती है। ठीक है? तो हाईएस्ट जो निर्माण मोह, ये कैसे डेवलप करेंगे? धीरे धीरे जब हम चैप्टर 12 में जाएंगे ना, चैप्टर 15 आने के पहले चैप्टर 12 आएगा। चैप्टर 12 में इसी के ऊपर भगवान ने खूब चर्चा की है, तब चैप्टर 12 में हमको समझ में आएगा निर्माण मोह। तो अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि उस किंगडम में जाने के लिए मान को त्यागना है, इस मोह से बाहर आना है, इस मोह से कि मैं ये शरीर हूं और मैं ही, मेरे शरीर से बने सब कुछ, इसका कंट्रोलर मैं ही हूं, इस मोह से हमको बाहर आना है। तो निर्माण मोह, तो ये आप लोगों को समझ में आया। अच्छा, अपने उस जो अबोर्ड है, जहां भगवान के अबोर्ड में जाना है, उसके भी उन्होंने चैप्टर गीता का 8 चैप्टर 8 का श्लोक लिया है। अव्यक्तो अक्षर इति युक्तस्तम आहु परमाम गतिम याम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। फिर से कहा उन्होंने, वो जो मेरा धाम है वो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड, वो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो है। तो हमको वो भगवान से मान करके चलना चाहिए। इसके ऊपर हम जब चैप्टर 8 में जाएंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। अव्यक्त है, कोई क्वेश्चन कर सकता है हम क्यों नहीं माने? अरे तुम्हारे बच्चे पैदा हुए थे, अव्यक्त थे ना पहले, अभी आ गए ना, अपने बच्चे को बच्चा मान रहे हो ना? तुम संसार में आ गए, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए थे नहीं थे, अभी है ना, मान रहे हो ना? किसी से शादी करी, वो व्यक्ति जीवन में 20-25 साल नहीं था, कहीं से तो प्रकट हो गया, अव्यक्त था लेकिन व्यक्त हो गया ना। तो हर एक चीज अव्यक्त से व्यक्त हो रही है ना तुम्हारे लिए।
तो जब तुम्हारी स्थिति निर्माण मोह वाली हो जाएगी, या चैप्टर 12 में जो स्थिति भगवान ने बताई है, अन्य चैप्टर्स में बताई है, वो जब तुम्हारे स्टेट ऑफ माइंड जब हो जाएगा, जब तुम्हारा कॉन्शियसनेस वैसा हो जाएगा, जब तुम अंत, ये भी चैप्टर 8 में आएगा, अंतकाले च मामेव स्मरन। जब हाँ। तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाएगी उसके बाद, हाँ, जब तुम्हारी स्थिति निर्माण मोह वाली हो जाएगी, तब अव्यक्त क्या है और ये तुम्हारे समझ में आएगा। ये जो अव्यक्त की बात हो रही है, ये तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। आगे वाला जो श्लोक है चैप्टर 8 का श्लोक है, और जैसे मैंने कहा ना, ये मेरी यहीं से मेरी टीचिंग शुरू हुई थी। ये मेरा फर्स्ट क्लास ऑफ गीता में यही श्लोक थे, तो यहीं से टीचिंग शुरू हुई है, और ये मेरा बहुत फेवरेट श्लोक है, और इसको मैंने जीवन का अपना लक्ष्य बनाया। मेरे गुरु ने कहा था, लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जामिनेशन। तो ये मंत्र में रटती गई हूँ, जीवन जैसे जिया अभी तक ऐसी सोच सोच के जिया, हर रोज रिपीट करती हूँ 10 बार, लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जामिनेशन। एवरी एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, अच्छे हो या बुरे हो, किसी ने स्तुति करी, किसी ने निंदा करी, किसी ने गलत बात कही, किसी ने मुझे अच्छा बोला, यू नो, लाइक सो मेनी थिंग्स वी गो थ्रू इन लाइफ, सुख दुख सब कुछ देखा, लाभ हानि, people backstabbing you, people supporting you, everything. But ये सारे experiences क्या है? Life is a preparation, death is an examination. तो death is an examination में क्या होना चाहिए भैया? क्या ऐसा पाना है मुझे उस examination में जिससे मैं उत्तीर्ण हो जाऊं इस लाइफ के रोलर कोस्टर? स्मरण मुक्त्वा कलेवरन, केवल रोलर कोस्टर, इस लाइफ के रोलर कोस्टर के बाद भी मिस। ओके, लाइफ किंजल, तो मैंने देखा है, शायद बीच में सिग्नल ये हुआ था, फिर से रिपीट कर रही हूँ। मैंने कहा कि जीवन में इतने उतार चढ़ाव हैं सभी के जीवन में, तो ये जो लाइफ का एक्सपीरियंस हमको दिया गया है, ये क्यों दिया है? इसका गोल क्या है? अंतिम गोल, वो जो कहते हैं डेथ इज एन एग्जामिनेशन, उस एग्जामिनेशन में क्या मुझे पास करना है? क्यों ये एक्सपीरियंसेस दिए गए? तो कह रहे हैं अंत काले च मामेवा, यही है इसका आंसर, कि अंत काल में जो केवल मेरा स्मरण करता है, यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत संशय, जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को छोड़ता है, वो मेरे भाव को प्राप्त करता है, कृष्ण के भाव को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो प्रिपरेशन क्या है लाइफ की? लाइफ की प्रिपरेशन ये है कि हम भगवान के भाव, भगवान कौन है? कृष्ण, भाव कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस को हम अपने जीवन में प्रैक्टिस कर ले, भगवदमय हो जाए। किसी को कृष्णा कॉन्शियस वर्ड कई बार सुनने में नहीं, तुरंत नहीं जल होता, लेकिन इंग्लिश में बोलते तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द वर्ड। चलिए कृष्णा कॉन्शियस नहीं, भगवदमय हो जाइए, भगवान में हो जाइए। भगवान शब्द अच्छा लगता है, भगवान में हो जाइए। जीवन अपना ऐसे जीना कि सभी में भगवान नजर आए। आपके हर एक्सपीरियंस में आपको लगे कि ये भगवान ने एक्सपीरियंस मुझे दिया है। कोई व्यक्ति आपसे बुरा बिहेवियर कर गया, भगवान ने भेजा मुझे सिखाने के लिए, मुझे गीता की टीचिंग्स को प्रैक्टिस करने के लिए। कोई व्यक्ति अच्छा बिहेवियर कर गया, थैंक यू भगवान, आज आपने कितना आनंद दिया। कोई खराब सैड एक्सपीरियंस हो गया, थैंक यू भगवान, ये एक्सपीरियंस नहीं होता तो मुझे पता कैसे चलता। जो जो बातें आप गीता में सिखा रहे हैं, आएगा गीता की एक एक टीचिंग आएगी। हाँ, जैसे मैं बोल रही हूँ, उन श्लोकों में जब जाएंगे तो उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो एवरीथिंग जब आप ऐसे जीने लगते हैं कि भगवान भगवान आप ही का दिया हुआ है, सुबह से लेकर के शाम तक उठते हैं, सेवा भाव से उठते हैं, हर व्यक्ति की सेवा करते हैं, हर एक से प्यार से बात करते हैं, हर एक में अच्छी चीज देखते हैं, गीता भागवत आपका जीवन बन जाता है, तब आपका जो कॉन्शियसनेस है ना, वो कृष्णा कॉन्शियस होता है। तो प्रयत्न यही करना है
कि जीवन में काम तो कर रहे हैं, हम लगे हैं सब लोग अपने अपने कामों में, लेकिन वो काम के अलावा वो जीवन का फाइनल लक्ष्य नहीं है। जीवन का फाइनल लक्ष्य ये है कि आप कृष्ण भावना भावित हो जाएं, कृष्ण भावनामय हो जाए, भगवान भावनामय हो जाए, ये आपके जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि जब अंत काल जब आएगा तो भगवान आपके स्मरण में आना चाहिए, और ये तभी होगा जब आपने प्रैक्टिस किया है। जीवन पर्यंत जब आप प्रैक्टिस करेंगे सिंसियरली। अच्छा, प्रश्न ये उठ सकता है, किसी को जीवन भर गीता नहीं मिली, किसी को बड़े अंत में मिला। एक बार ऐसा हुआ, योगानंद जी के पास, योगानंद जी क्रिया योग देते थे, परमहंस योगानंद जी, सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप इंडिया में, योगदा सत्संग सोसाइटी, तो उनके जो फाउंडर है परमहंस योगानंद जी, उनकी बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, बहुत पॉपुलर है, जरूर पढ़ना। जिन्होंने नहीं पढ़ी प्लीज, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, बुक ऑर्डर करके पढ़ना, जरूर पढ़ना, जीवन बदल देने वाली किताबें हैं सब। तो उनके पास, यहाँ एलए में, लॉस एंजलिस में उनका आश्रम है, तो उनके पास एक 80 साल की लेडी आई, तो उसको उन्होंने क्रिया योग की दीक्षा दी। क्रिया योग जो होती प्राणायाम की दीक्षा है, चैप्टर 6 में उस पर थोड़ा सा हिंट होता है। तो क्रिया योग की दीक्षा दी। तो बाकी के जो लोग थे, जो गुरुजी के साथ लंबे काल से थे, तो उन्होंने पूछा, गुरुजी आपने ये 80 साल की महिला को दे दिया क्रिया योग, ये कर पाएगी क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, वो अगर सिंसियरली थोड़ी भी देर करे और ये निकल गई तो ये क्रिया योग उसको मुक्त कर देगा। तो ये है, अगर 80 साल कोई भी, मैंने कहा ना उम्र का कुछ यहाँ पर ये नहीं है, आपकी भावना की बात है, भावना की बात है। आपकी भावना में आ गया कि भगवान का नाम मैं लूंगी, भगवान के दिए हुए रास्ते पे मैं चलूंगी, तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, आप मुक्त हो जाओगे। ये अंत काले च मामेव, अंत काल आते समय जो भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए जो अपना शरीर त्यागता है, वो भगवान के भाव को पा लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, इस पे और एक डिटेल में हम जाएंगे थोड़ा। इसमें कुछ कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं। अगेन वी बिल्ड अप द वोकैबुलरी। ब्रह्मवादी, परमात्मवादी और एक भक्त, इनकी गतियों के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा किया है, और इसके ऊपर हम चर्चा जब डीप में जाएंगे तो करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं खाली वो वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। तो जो स्पिरिचुअल लाइन में जाते हैं, तो कुछ लोग निर्गुण की उपासना करते हैं। आप राधा स्वामी मत है वहां पर, या सिखों की आप बुक्स देखो, तो वो लोग निराकार निर्गुण इसकी बात करते हैं। इवन क्रिश्चियंस फॉर दैट मैटर, मुस्लिम्स फॉर दैट मैटर, मूर्ति पूजा की बात नहीं करेंगे। कल ही किसी क्रिश्चियन से मेरी चर्चा हो रही थी, बोले हम तो मूर्ति पूजा को मानते नहीं, हम तो मूर्ति पूजा की बात नहीं करते। अच्छा, मूर्ति पूजा की बात नहीं करते, लेकिन उनके ही चर्चेज में क्रॉस में जीसस को लटका के रखे हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते। कितनी कॉन्ट्रेडिक्टरी बातें हैं ना, बट कोई बात नहीं, वो जिसकी जैसी समझ वैसी वो बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं निर्गुण निराकार, उसकी उपासना करते हैं। जब आप वो सिखों की एक प्रेयर है, एक ओंकार सतनाम बोलते हैं ना, ओंकार ओम, तो उस ओम का स्मरण करो, वही सतनाम है, वही सत्य नाम है। तो एक ओमकार सतनाम, तो वो लोग ओमकार पर मेडिटेट करते हैं, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, उस साउंड वाइब्रेशन पे मेडिटेट करते हैं। वो मूर्ति पूजा को नहीं देखते हैं। तो वो जो होते हैं, ये लोग ब्रह्मवादी इनको कहते हैं हम लोग। तो ये जब शरीर छोड़ते हैं, तो ये जिस पद पे जाते हैं, मोक्ष पद जिसको हम कहते हैं, वो होता है एक लाइट, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति। तो वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, बोलेंगे वो, उनके ध्यान में ऐसे रहेगा, ज्योति दिखाई देगी, ठीक है। दूसरे होते हैं उसके, और जो दूसरे टाइप के योगी होते हैं, वो केवल अपनी आत्मा में मेडिटेट करते हैं। तो आत्मा में वो भगवान को देखते हैं, और भगवान को मेडिटेट करते हुए फिर अपना शरीर छोड़ते हैं, वो भी उस ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। और एक तीसरे होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के साकार रूप में जीवन पर्यंत भगवान को भजते हैं। तो साकार रूप भगवान का अलग अलग है। आप द्वारकाधीश जाएंगे तो भगवान राजा के जैसे हैं, वहां पर रानियों के साथ। तो भगवान बड़े ऐश्वर्य में, राजा का स्वरूप कैसा होता है, ऐश्वर्य में स्वरूप। कोई लोग नारायण की भक्ति करते हैं, कोई विष्णु की भक्ति करते से भगवान को भजा जाता है।
तो ऐसे जो भक्त नारायण की या विष्णु की भक्ति करते हैं, हाँ, कुछ कोई लोग लोग नारायण कोई लोग नारायण की भक्ति करते हैं, कोई लोग विष्णु की भक्ति करते हैं। नारायण की भक्ति, विष्णु की भक्ति है चतुर्भुज भक्ति है। देयर आर इन बहुत सारे इन्यूमरेबल प्लैनेट्स हैं हमारे यहाँ, है ना। तो वैकुंठ लोगों की बात होती है हमारे पुस्तक में मिलेगा आपको। तो जो लोग नारायण की भक्ति करते हैं, विष्णु की भक्ति करते हैं, वो लोग वैकुंठ लोकों में जाते हैं, जो ऐश्वर्य वाली भक्ति करते हैं। और ब्रज की जो भक्ति होती है, वृंदावन की जो भक्ति होती है, वहां भगवान सखा बन जाते हैं, फ्रेंड, आवर लेवल। वहां भगवान बच्चे बन जाते हैं। तो ऐसी भक्ति भी होती है। ऐसे भक्त भी होते हैं जो भगवान को अपना बच्चा समझते हैं, भगवान को अपना है। ऐसे भक्त हैं रियल में, ये सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ऐसे भक्त हैं। राधा रानी को अपनी बहू समझते हैं क्योंकि भगवान को अपना बेटा समझ रखा है। या भगवान हमारे भाई है ऐसा समझ के रखा है, तो बलदाऊ जी हमारे, वो भी हमारे भाई हो गए, ऐसा समझ के रखा है। तो ऐसी भक्ति भी लोग कर रहे हैं, इतनी सुदृढ़, मतलब उनकी भावना ऐसी स्ट्रांग उन्होंने भगवान से बनाई है। तो जो ऐसे जो भक्त होते हैं, ये भगवान का एक धाम है, कृष्ण भगवान का एक धाम है, उसको कहते हैं गोलोक धाम। वो वहां पर जाते हैं। तो मुक्ति हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की मुक्ति होती है। जब हम चैप्टर्स में जाएंगे उन मुक्ति के ऊपर थोड़ा थोड़ा मैं टच करूंगी डिटेल में मुक्ति के बारे में। जो सेकेंड लेवल की बुक है श्रीमद् भागवतम या महाभागवत पुराण, उसमें ज्यादा डिटेल में मेंशन किया गया। भगवत गीता में थोड़ी थोड़ी बातें मेंशन की है। भगवत गीता में हाईलाइट किया है। हाईलाइट क्या है? भगवान को स्मरण करो, भगवान को स्मरण करते करते इस शरीर को छोड़ो तो तुम भगवान के भाव को प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान के यदि ब्रह्म रूप को आप ध्यान करते हो तो ब्रह्म ज्योति में जाओगे, परमात्मा रूप को ध्यान करते हो तो भी ब्रह्म ज्योति में जाओगे। भक्त के जैसे भगवान को भगवान जैसे ध्यान करते हो, अर्जुन जैसा जो डिवोटी है वो मित्र मान रहा है ना, तो भगवान के गोलोक धाम में जाएगा और वहां पर मित्र स्वरूप में रहेगा। मीराबाई प्रेमिका थी, प्रेम करती थी उनसे, तो वो उसी रूप में वहां रहेंगी। यशोदा पूतना थी, पूतना आकर के जहर पिला रही थी भगवान को, लेकिन भगवान ने उसको माता का पद दे दिया। तो जिस रिलेशन को आपने बनाया है भगवान के साथ, भगवान उस रिलेशन में आपको गोलोक धाम बोलते हैं, वहां पर आपको प्रकट होते हैं। तो कोई पूछे शिव जी को पूजने वाला कहाँ जाएगा? शिव जी के धाम जाएगा। दुर्गा जी को पूजने वाला कहाँ जाएगा? दुर्गा जी के धाम जाएगा। राम जी को पूजने वाला कहाँ जाएगा? राम जी के धाम जाएगा। अच्छा, किसी को इन देवी देवताओं में इंटरेस्ट नहीं है, साधु संतों में इंटरेस्ट है, तो उनका भी अपना प्लैनेट है, वो वहां जाएंगे। तो बहुत बड़ा है ये वर्ल्ड, हमारे सोच के बियॉन्ड है, लेकिन ये है। चलिए आगे जो एक जो बोला भगवान ने, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। ये उनके लिए है जो भगवान में भाव से शरीर नहीं तो त्याग रहे। क्या कह रहे? यम यम वापि स्मरण भावम, जिस जिस चीज में आपकी स्ट्रांग भावना रही है वो चीज आप अंत समय में आप स्मरण करते रहोगे। इट विल रिपीटेडली कम टू यू, यू विल, that is what you will be at the time of death, what you have practiced your entire life. You know, after doing all these chapters I was advised to go and serve in hospital. मैंने जाकर के वॉलंटियरिंग की है हॉस्पिटल्स के अंदर, डेथ बेड पे लोगों को देखा है और वो क्या सोचते हैं डेथ बेड पे, ये देखा है मैंने। and I knew what my teacher was trying to tell me, what my guru was trying to tell me, कि ऐसे जिंदगी भर तुम सोचोगे अंत में भगवान ऐसे याद आएंगे, नहीं आते। जीवन भर तुमने जो प्रैक्टिस किया वही आता है डेथ पर। और ये मत सोचो कि तुम बुढ़े होकर के मरोगे, कभी भी मर सकते हो। सो ऑलवेज मेक एन एफर्ट टू रिमेंबर गॉड, ऑलवेज 24 hours. एंड हाउ डू यू मेक दैट एफर्ट? कॉन्स्टेंटली चैंटिंग गॉड्स नेम, कॉन्स्टेंटली। ये एक जीवा बोलती है, मुंह बंद, फिर भी मन के अंदर बोलना चाहिए। वापिस स्मरण भावम, जो भावना, ये जीवा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। ये जीवा कुछ ना कुछ बोलती है, इसकी आदत है।
तो जीवा की आदत है बोलने की, अगर जीवा बंद भी है, मुंह बंद भी है ना, फिर भी हम मन के अंदर कुछ ना कुछ बड़बड़ करते ही रहते हैं पागलों की तरह। तो ये जो मन के अंदर जो चल रही है इसको बंद करना है, क्योंकि यही हमारी भावना बन रही है स्ट्रांग। किसी चीज का फियर है ना, कॉन्स्टेंटली वी आर थिंकिंग अबाउट दैट फियर एंड वी आर टॉकिंग टू आवरसेल्व्स। और जैसे कोई मिलेगा हम उससे भी वही फियर की बात करेंगे। अपनी चिंता हम तुरंत करते हैं। मैं दिस आई लर्न फ्रॉम माय फादर। मेरे फादर के पास कोई जाता था ना, वो चेहरा देख करके कुछ भी बता दे, सिद्ध थे वो बहुत, उनके पास मतलब वाज वेरी मिराकुलस। तो वो चेहरा देख करके उसकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बता देते थे ऐसे ही। तो मैं एक बार बैठी, मैंने कहा कैसे बता देते पापा? बोले कोई नहीं, उनके दिमाग में जो चलता रहता है खुद ही मुझे बोलते रहते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आया और उसने जो मुंह खोला, समझ जाता है कि उसकी स्थिति क्या है, फिर बस वहां से आप उसके मन को ट्यून कर सकते हो और पकड़ सकते हो कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। भगवत भक्त के पास आप जाओगे, उसके मन में भक्ति की ही बातें चलती है। वो जितनी देर आपके साथ बैठेगा वो भगवान की चर्चा करेगा। ये है, संतों के पास जाकर के बैठो, कुछ ना यही निकलेगा मुंह से, और कुछ निकलेगा नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं होता दूसरा। और संसारी लोगों के पास जाओ, कोई एक इन्वेस्टमेंट वाला हो बंदा, उसके पास जाओ, LIC वाले के पास जाओ, जिसके पास जो है दिमाग में वही उसके मुंह से निकलने वाला है ना। तो वो उसकी भावना बन जाती है स्ट्रॉन्ग। तो यम यम वापी स्मरण भावम, जो जो आप सोच रहे हो वो आपकी भावना बनती है। उस भावना से जब आप शरीर छोड़ते हो, त्यजति अंते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय, तुम वही वही फिर शरीर जाकर के तुम प्राप्त करोगे। सदा तद भाव भाविता, तुम ऐसा ही शरीर फिर तुम प्राप्त करोगे। एग्जाम्पल के लिए, ये मेरे गुरु का दिया हुआ एग्जाम्पल, ऑलवेज आई रिपीट अगेन, आई रिपीट। स्विमिंग का किसी को बहुत इंटरेस्ट होता है, तो यंग थे तो खूब स्विमिंग किया, मिडिल एज तक गए फिर स्विमिंग किया, बट उसके बाद जैसे जैसे बॉडी ढलने लगी वो ताकत नहीं रही, सांस रोकने की वो ताकत नहीं रही, तो स्विमिंग छूट जाए। लेकिन रात दिन स्विमिंग की वीडियोस देख रहे हैं, ओलंपिक्स में स्विमिंग कैसे कर रहे हैं देख रहे हैं, वही थॉट, ऑलवेज गेटिंग एक्साइटेड अबाउट स्विमिंग। तो जब शरीर छोड़ने का टाइम आया ना, अब आप लेटे हो ICU में, लग गई है वेंटिलेटर, अब कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो ओनली थिंग जो विचारशील रहेगा वो आपका भावना में जो आपने डाल के रखा है। तो वो सारे वीडियोस, वो सारे थॉट्स अबाउट स्विमिंग, या यू आर क्लोजिंग योर आईज, आप स्विमिंग ही कर रहे हो बस, और स्विमिंग करते करते आपने शरीर छोड़ दिया। अब कॉन्शियसनेस, मतलब आपकी आत्मा निकली है कॉन्शियसनेस के साथ। कॉन्शियसनेस क्या थी? स्विमिंग की कॉन्शियसनेस थी। तो प्रकृति आपको खींचेगी, खींच करके लेके जाकर के किसी समुद्र के किनारे, अगर मनुष्य जीवन अच्छे कर्म के फिर से मनुष्य जीवन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर शायद एनिमल योनि में फिर चले जाओगे, जो प्रकृति ने डिसाइड किया आपके कॉन्शियसनेस के हिसाब से। फिर आप वो भोग लोगे, फिर वापस से मनुष्य शरीर में आओगे। तो ये साइकिल चलते रहने वाला है। भगवान ने बड़े आसानी से कहा ये साइकिल को एंड करो। कहाँ तुमको जाना है यहाँ? अरे मेरे धाम आ जाओ। मेरे धाम आने के लिए क्या करना है? बस मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागना है। ये बड़ा कठिन है, तो इसलिए हमारे यहाँ संतों ने रिचुअल बना दिया। क्या रिचुअल बना दिया? कोई मरता हुआ व्यक्ति रहेगा ना, उसके पास जो भी है आजू बाजू वाले, वो उधर जाकर के मंत्रों की चैंटिंग करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुखे मामृतात्, ये मंत्र की चैंटिंग करें। अगर जीवन में कभी उस व्यक्ति ने इन मंत्रों को चैंटिंग किया होगा तो उसको वो मंत्र सुनाई देगा। भले वो मरणासन है, ये आप लोगों को सिखा रही हूँ, सीख लो। सब घर में मृत्यु होने वाली है और हो रही, और आपको कभी मिला मौका तो आप यही करना, मरणासन व्यक्ति के पास जाए, ये मंत्रों को चैंट करे, चाहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन मंत्रों को चैंट करना। एक एक जो इंद्रिय है हमारी, ये अंत तक चलती है, हमारी हियरिंग शुरू से लेकर एंड तक। जब बच्चा पेट में जाता है तो भी उसकी हियरिंग की जो कैपेबिलिटी है वो स्ट्रांग होती है। इसलिए हमारे कहते हैं माँ को कि गीता पढ़, भागवत पढ़, क्योंकि तो, और जो हम लोग आजू बाजू जो बोलते हैं वो बच्चा पेट के अंदर ही सीख रहा है। अभिमन्यु ने पूरी धनुष की जो चक्रव्यूह की जो फॉर्मेशन था पेट में सीख लिया था। प्रहलाद जी माता के पेट में थे, नारद जी ने ज्ञान दिया, पेट में ही सीख लिया हरिभक्ति। कैसे सीख लिया? कान, श्रवण इंद्रिया चल रही है, सबसे इंपॉर्टेंट इंद्रिय हमारी लाइफ की है, और मरते दम तक सब पार्ट्स गिव अप है। व्यक्ति लेटा हुआ है हेल्पलेस, लेकिन उसकी श्रवण इंद्रियां
वो चलती है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमारे यहाँ श्रवण को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। राइट थिंग सुनो, राइट कॉन्शियसनेस बनाओ। राइट कॉन्शियसनेस तुम्हारा बनेगा तो तुम राइट जगह पे जाओगे। तो जीते जी भी तुम राइटली जियोगे और मरने के बाद भी तुम सही जगह जाओगे। तो यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत अंते कलेवरम, जो जो तुम्हारी भावना होगी उस भावना से तुम शरीर छोड़ोगे तो उस भावना में जाओगे। इसलिए यदि तुम कृष्ण भावनामय हो, तुम भगवान भगवत भावनामय हो, तो तुम भगवान के धाम जाओगे। द जर्नी इज योर्स। ये जो आज जो इंट्रोडक्शन है, ये इसका मतलब बोलते हैं ना, आगे जाकर के चैप्टर 2 में आएगा, चैप्टर 7, 8 सब जगह हम लोग इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इसके आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज। आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पर एंड करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं, 5 मिनट और है मेरे पास, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन आफ्टर द इंट्रोडक्शन, एक सेशन हम लोग क्वेश्चन आंसर की रखेंगे। तो कल या परसों में खत्म हो जानी चाहिए चैप्टर। ठीक है, मुझे एक पूछना था, पूछूं? पूछिए पूछिए। ये जो एक्सपांड द कॉन्शियसनेस, ये जो स्टेज है, वो ये सब मतलब स्टडी करने के बाद या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होने के बाद ऑटोमेटिक आती है कि वी हैव टू कीप ऑन ट्राइंग इट? नहीं, अपने आप आती, सत्संग के माध्यम से आती है। ट्राइंग तो आपका यही होगा कि आप स्वाध्याय रोज करें, रोज सत्संग करें, यही आपका ट्राइंग है। और सीखें और मनन करें और अपने जीवन में अप्लाई करें। थैंक यू। लोग ट्राई करते हैं, मिस्टेक का मतलब कमियां कहाँ रहती है, मिस्टेक नहीं कह सकते, कमी कहाँ रहती है, लोग सीखते हैं लेकिन उसको जीवन में अप्लाई नहीं करते, वो दूसरों पे अप्लाई करते हैं। क्या होता है, मतलब अभी हाँ। मैंने पढ़ा, अप्लाई करना ट्राई किया, सी आई कीप ऑन, बट 2 डेज सपोज किया, 3rd डे में स्लोली वो कम हो जाता है, भूल जाते हैं। इफ आई डू नॉट डू इट एवरी डे, देन वो थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है, ऐसे होता है। यस। तो उसमें भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हम अंदर चैप्टर में जाएंगे ना, तो जो आपकी हालत है ना, अर्जुन ने ये प्रश्न कहा है भगवान श्री कृष्ण को, अभी आपको बता देती हूँ, लेकिन ये आएगा चैप्टर के अंदर। तो अर्जुन ने पूछा, भगवान, उसको योग भ्रष्ट कहते हैं, भगवान को बड़े एंतु से घुसता है इसमें, हाँ खूब एंतु से करता है योग, जो आपने मार्ग बताया। पहले तो मन बड़ा चंचल है, ये तो बैठता नहीं है भगवान, पहले इसने घुटने टेक दिया, मतलब मन चंचल है भगवान, बैठता नहीं, आप बहुत बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, चलो ठीक है। कोई बड़े जोश में चला इसमें, फिर गिर गया तो योग भ्रष्ट हो गया। भगवान, उसकी गति क्या होती है? तो भगवान बड़े प्यार से बोलते हैं, अरे कोई चिंता की बात नहीं है, उसकी गति बड़ी अच्छी होती है, तुमने कोशिश की ना, है ना, तो क्या होगी, ये जो पुण्य तुमने कमाया, 2 दिन भी किया ना, तो 2 दिन का पुण्य इतना स्ट्रांग होता है कि इस पुण्य की वजह से तुम जब शरीर छोड़ोगे तो तुम किसी स्वर्ग लोक में जाओगे। गुड फॉर अस, या अच्छे लोक में जाएंगे जहां हमारा ग्रोथ होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। और फिर वो एंजॉय करने के बाद जब आप अर्थ पे आओगे, अंडरस्टैंड दिस है, भगवान का प्रॉमिस है, जब आप पृथ्वी पे आओगे तो आप किसी अच्छे घर में पैदा होगे। कैसा घर? बहुत रिच लोगों के घर में पैदा होगे, जहां आपको कमाने वमाने की कोई टेंशन नहीं है। सेकेंड, अगर ऐसे घर में नहीं पैदा हुए तो बड़े स्पिरिचुअल लोगों के घर में पैदा होगे, जहां आपको भक्ति भावना, मतलब ये जो भक्ति का एनवायरमेंट बचपन से मिलेगा। और इससे भी अच्छे घर में अगर आप पैदा हो गए, किसी गुरु के घर में पैदा हो गए, किसी रियली सिद्ध के घर में पैदा हो गए, ये 3rd मतलब ये जो हाईएस्ट कैटेगरी का बर्थ होता है ये। तो आपकी जर्नी भले योग भ्रष्ट हो गए इस जीवन में, लेकिन जब आप आओगे तो आप इन सिचुएशंस में आओगे। और इतना ही नहीं है, जहां आपने पिछले जन्मों में छोड़ा था, आप वहीं से शुरुआत करोगे। तो आपने यदि 2 दिन भी ट्राई किया है ना, तो ये आपका धन है जो आप लेकर के जाओगे, अगले जन्म में आओगे, यहीं से शुरुआत करोगे जहां आपने छोड़ा था। सो करना है। तो जो ये लोग बोलते हैं कि सेल के ऊपर अपना रिकॉर्डिंग रह जाता है, वट एवर सीवियर और बैड एक्सपीरियंसेस इन द लाइफ, उसका जो रिकॉर्डिंग रहता है, वो ये स्टडी के बाद मतलब एज अवर माइंड चेंजेस वो ऑटोमेटिक चला जाता है, या वो वही रहता है और उसके ऊपर नया रिकॉर्डिंग होता है? नहीं, वो चला जाता है, ये भी आंसर भगवान ने दिया है। ये जो रिकॉर्डिंग की जो बात कर रहे हैं, कर्म के जो फल, कर्म के फल, ये हमारे उसमें आ गया ना। जब गीता पढ़ते हैं तो भगवान एक जगह जाके बोलते हैं, अरे जो मेरे शरण में आ गया उसके कर्मों को तो मैं जला देता हूँ पूरी तरह से। जैसे चना होता है ना, चना अगर जला दिया तो चने में से कोई नया ट्री निकलेगा क्या? नहीं, कोई प्लांट नहीं निकलेगा। तो भक्ति में इतनी ताकत है कि वो आपके सारे कर्मफल को जला करके फेंक देता है। ये मेरा शब्द नहीं, ये आएगा गीता में, जब गीता में आएंगे तो हम लोग वी विल
We'll stop by. Okay. Thank you. Yeah, thank you. करिए, जो आपसे होता है करिए, ठीक है? Okay. चलिए, ऑल राइट, चले देन, हरी बोल, और कल मिलते हैं सब लोग। हरि बोल। हरि बोल। हरी बोल, हरी बोल हरी हरी बोल हरी बोल, हरि बोल। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल हरी बोल, हरि बोल। हरी बोल, थैंक यू, हरी हरी बोल। बोल।